हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एसजीपी क्लास में दूसरी बार उपस्थित हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के बारे में। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की परिभाषाएं हमने बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का वर्गीकरण जो होता है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट दो प्रकार से बांटा जाता है। एक अस्थाई, एक दूसरा अस्थाई। ठीक, फिर उसका अलग अलग वर्गीकरण हो जाता है। तो आइए एक बार हम बोर्ड पर लिख देते हैं। ठीक, तब आप देखें। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट अस्थाई फॉल्ट, दूसरा अस्थाई फॉल्ट। ठीक, अस्थाई दो भागों में बट जाता है। क्या क्या? पहला ओवर वोल्टेज फॉल्ट, दूसरा सर्ज फॉल्ट। अस्थाई क्या होता है? ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक, तो हमने भी यहाँ पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन इसका कर दिया है, देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई कितने प्रकार के? ओवर वोल्टेज फॉल्ट। और दो प्रकार के, यानी अस्थाई फॉल्ट कितने प्रकार के? अस्थाई दो प्रकार के, ओवर वोल्टेज फॉल्ट और सर्ज फॉल्ट। अस्थाई कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट। अब इनके देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या क्या है। ओवर वोल्टेज फॉल्ट दो प्रकार का हो जाता है। एक इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। ठीक, ओपन सर्किट फॉल्ट, सिंगल कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट। उसी हिसाब से डबल कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट। थ्री कंडक्टर ओपन सर्किट फॉल्ट। उसी हिसाब से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। थ्री फेस फॉल्ट, सॉरी सॉरी सममित असममित। सममित शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है? ये होता है थ्री फेस शॉर्ट सर्किट। ये क्या होता है? थ्री फेस ग्राउंड फॉल्ट, ग्राउंड ग्राउंड फॉल्ट। ये क्या होता है? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन
टू ग्राउंड फॉल्ट। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स क्लासिफिकेशन इस प्रकार से किया गया है, तो एक बार इस पर नज़र दौड़ाइए और देखिए कि किस तरह से डिवाइड किया गया है, और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम इसको समझा देते हैं। ठीक, देखिए इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, अस्थाई और अस्थाई। ठीक, अब अस्थाई पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसकी। अस्थाई दो प्रकार के हैं, ओवर वोल्टेज फॉल्ट है और सर्ज वोल्टेज फॉल्ट है। दूसरा यही ओवर वोल्टेज दो प्रकार से हो गया है, कौन कौन से, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक, उसी प्रकार से अस्थाई कितने प्रकार हो गया, ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट दो प्रकार का हो गया, सिंगल कंडक्टर, डबल कंडक्टर, थ्री, यानी ओपन सर्किट फॉल्ट तीन प्रकार का हो गया, यानी एक कंडक्टर, दो कंडक्टर और तीन कंडक्टर ओपन हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या हो गया, दो भागों में बढ़ गए, सिमेट्रिकल यानी सममित और एसिमेट्रिकल यानी असममित। ठीक है, इन दोनों भागों में बढ़ गई। अब सममित दोष के कितने भागों में बटा है, थ्री फेज शॉर्ट सर्किट और थ्री फेज ग्राउंड फॉल्ट, यानी दो प्रकार से। असममित कितने, तीन प्रकार, लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये तीन प्रकार के आपके पास मिल गए हैं। तो आइए इनको हम एक एक करके समझा देते हैं। पहले देखिए अस्थायी दोष क्या होता है। अस्थायी दोष वह दोष होता है जो कुछ समय के लिए होता है और स्वतः समाप्त हो जाता है, जो कुछ समय के लिए होता है और स्वयं समाप्त हो जाता है, वो क्या होते हैं, अस्थायी दोष। जैसे आपके पास कोई एलटी लाइन गई होगी या वैसे ही, तो क्या होता है, कभी कभी हवाएं तेज चलती हैं, तो अगर सैग होता है वायर में, सैग मतलब झोल, तो आपस में टच करते हैं तो थोड़े कुछ सेकंडों के लिए क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, लेकिन स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे बरसात के सीजन में ऐसा होता है, और हवाएं तेज चलती हैं, तो इन सब कारणों, कभी कभी पंछी बैठ जाते हैं। ठीक है, देखे होंगे कि पोल वगैरह पे दो वायर गए हैं, वहीं पर बैठ गए और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो कुछ समय के लिए ब्रेकडाउन ऐसा आता है। तो ये अस्थायी दोष में। अब ये अस्थायी दोष किनके कारण हो सकता है, पहला ओवर वोल्टेज और सर्ज वोल्टेज फॉल्ट के कारण। ओवर वोल्टेज को पहले समझते हैं। ओवर वोल्टेज क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक, ओवर वोल्टेज जब वोल्टेज ज्यादा हो जाए कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि अस्थायी दोष है, कुछ समय के लिए वोल्टेज ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज। अब ये कितने प्रकार के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। किसके कारण, ये इनके कारण है। तो इंटरनल केसेस हो सकता है जब वोल्टेज हो ओवर हो सकता है, और एक्सटर्नल भी कारण होता है। इंटरनल कारण क्या, पहले समझते हैं। इंटरनल कारण जैसे कभी कभी क्या होता, अचानक भार में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, अचानक भार में परिवर्तन कर देते हैं। स्विचिंग में कभी कभी ऑपरेटिंग जब करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तब ऐसा केस आता है, स्विच में परिवर्तन। और कभी कभी मशीनों के इंसुलेशन के फेल होने के कारण भी ये दोष इसके कारण होता है। ठीक, किसके किसके, अचानक भार में परिवर्तन कर देना। ठीक है, कोई आपके पास मान लीजिए एक लेथ मशीन चला रहे हैं, लेथ मशीन चला रहे हैं और लोड पे चल रही है, अचानक आपने हटा लिया। ठीक, दूसरा स्विच में परिवर्तन, पहले आपके स्विच में क्या हुआ, लोड सप्लाई जा रही थी, अचानक आपने हटा दिया। ठीक, इंसुलेशन, कभी कभी मशीनों के इंसुलेशन फेल हो जाते हैं। ठीक है, हल्का से कहीं पे इंसुलेशन फेल हुआ, हल्का से स्पार्क हुआ, फिर ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ सेकंड के लिए, ज़्यादा समय के लिए होता नहीं है। ठीक, तो ये इंटरनल केसेस है। एक्सटर्नल केसेस क्या है, जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल केस अभी हमने बताया कि हवाएं, बाहरी हवाएं खूब तेज से चलती हैं, तो क्या होता है, सैग होता है, तो आपस में टच करते हैं, फिर वह। और दूसरा कभी कभी पंछी आके बैठ जाते हैं। ठीक है, आकाशीय बिजली कभी कभी गिरती है, ठीक, आसमान की, तो ये सब कारण कुछ है, मौसम खराब हो जाता है, तब ऐसा कुछ केसेस आ जाते हैं, किसमें, एक्सटर्नल में। तो ये एक कारण है आपके पास, इसमें अस्थायी। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, एक है सर्ज वोल्टेज। ठीक है, अभी बचा है सर्ज वोल्टेज। सर्ज वोल्टेज क्या होता है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, ठीक, या फिर तड़ित वोल्टता के कारण, शॉर्ट सर्किट अगर यदि हो या तो फिर तड़ित लाइटिंग वोल्टेज जो होता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, डबल सर्किट लाइन जब होती है, जो डबल सर्किट लाइन गई होती है,
उसमें से एक वायर में बहुत कुछ समय के लिए उसके वोल्टेज, उसके जो वोल्टेज हैं, करंट है या फ्रिक्वेंसी है, इनमें से कोई भी एक या कोई तीनों का मान इतना ज्यादा हो, यानी बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है, एक वायर में 0 मान लीजिए, एक वायर में 1000 वोल्टेज, तो अनबैलेंसिंग की कंडीशन हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं सर्ज वोल्टेज। ठीक है, ये मैक्सिमम डबल सर्किट लाइन में होता है। ठीक है, डबल सर्किट लाइन में एक सब वायर की सप्लाई में मैक्सिमम मान के अपने वोल्टेज, करंट, देन फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है, इनकी जो वांटेड, मैंने बताया था, वांटेड राशियां हैं, उनमें कोई एक मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं सर्ज वोल्टेज। अब अस्थाई क्या है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, जब वायर, दो वायर कैसे कनेक्ट है, सप्लाई जा रही, ये वायर कट गया तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ठीक, ओपन सर्किट क्या हो सकते हैं, 3 प्रकार के। सिंगल कंडक्टर, अगर सिंगल जा रहा है, ये कट जाएगा तो ओपन सर्किट हो सकती है। डबल कंडक्टर है, दोनों में कट सकता है तो डबल कंडक्टर ओपन सर्किट। तीसरा, 3 फेज गया है, तीनों कट सकते हैं तो 3 फेज कंडक्टर ओपन। उसी सब प्रकार से आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब सप्लाई गई होती है, ठीक, सप्लाई गई होती है, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, तो मैक्सिमम इसमें क्या होता है कि कोई वायर इसमें, मान लीजिए फेज है, आपका अर्थ वायर है, ये दोनों क्या होंगे, जब आपस में टच हो जाएंगे, मतलब ऐसे मान लीजिए ये आपका फेस है, ये क्या है, अर्थ वायर, ये क्या होंगे, मान लीजिए ये घूम के आया, कभी ऐसा टच हो गया तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसी प्रकार से फेस गया है, मान लीजिए ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे 3 फेस गया है तो 3 फेस में आपस में शॉर्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, जब आपस में ये जुड़ जाते हैं। चलिए, ये कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को समझते हैं। सिमेट्रिकल क्या होता है, जब लाइनों में धारा समान रूप से बहे, लाइनों में धारा समान रूप से बहे, इस समय जब शॉर्ट सर्किट होगी तो सभी फेस में धारा समान होगी और वो एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं, एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। असिमेट्रिकल में क्या होता है, सभी फेज में धाराएं असमान होती हैं। ठीक, असमान होती हैं। सिमेट्रिकल कितने प्रकार के होते हैं, 3 फेज शॉर्ट सर्किट में हो सकता है और 3 फेज ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है। सिमेट्रिकल, ध्यान रखना, 2 ही केसेस बनते हैं। ठीक है, 3 फेज में जो फॉल्ट होगा शॉर्ट सर्किट का, वो सिमेट्रिकल टाइप का होगा। जबकि असिमेट्रिकल क्या होता है, 3 प्रकार के, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है, लाइन टू लाइन फॉल्ट हो सकता है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, अब एक एक करके हम जब समझाएंगे, बिल्कुल एक एक करके लिखवाएंगे तो हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला क्या देखते हैं, अस्थाई, और उसको लिखते हैं, उसकी परिभाषा किस तरह से लिखेंगे इसके बारे में जानते हैं। आइए, चलिए, तो याद रख लीजिए सभी लोग क्या होता है अस्थाई दोष और अस्थाई दोष। तो अस्थाई दोष क्या होता है, अस्थाई दोष वह दोष होता है जो कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, अस्थाई दोष। ठीक है, चलिए, प्रकार के होता है। पहला क्या डाले, अस्थाई दोष। ठीक, अस्थाई दोष। ठीक, लिख लीजिए, ऐसा दोष जो कुछ समय के लिए उत्पन्न होता है, अस्थाई दोष कहलाता है।
अस्थायी दोष क्या होता है? अस्थायी दोष जो लाइन में कुछ समय के लिए उत्पन्न होता है अस्थायी दोष कहलाता है। ठीक है, ये किसके किस कारण हो सकता है? पहला, ओवर वोल्टेज। ठीक है, ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज में क्या होते हैं? धारा का मान, वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। ठीक है, ओवर वोल्टेज। इसके ओवर वोल्टेज के क्या कारण हो सकते हैं? कब कब? एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है? स्विचिंग के परिवर्तन के कारण हो सकता है, भार में परिवर्तन के कारण हो सकता है, और क्या है? इंसुलेशन के फेल हो जाने के कारण हो सकता है। ठीक, अधिक मान का वोल्टेज अधिक मान का ही नहीं बल्कि वोल्टेज, हाँ ठीक है, परिवर्तित हो जाता। ठीक है, वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं वोल्टेज में? आपके पास मान लीजिए पहला इंटरनल। इंटरनल में कौन कौन से? इंसुलेशन के फेल हो जाने पर, और दूसरा क्या है? ओवर वोल्टेज के कारण इंसुलेशन के फेल हो जाने पर, दूसरा स्विच परिवर्तन के कारण, भार में अचानक भार लिख लीजिए, अचानक भार में परिवर्तन के कारण। तो ये इंटरनल केसेस होते हैं जब वोल्टेज फॉल्ट आता है, ये इंटरनल केसेस हैं। एक्सटर्नल केसेस क्या है? एक्सटर्नल केसेस क्या है? एक्सटर्नल केसेस क्या होते हैं? जैसे हवाओं का तेज चलना, यानी मतलब कि हवाएं जब कभी कभी खूब तेज चलती हैं तो आपस में वायर हल्का सा टच होकर वापस चले जाते हैं। तो ये हवा कभी कभी क्या होता है? हवा के तेज चलने से भी हो जाता है। पंछी के कारण, आकाशीय बिजली के कारण, खराब मौसम के कारण हो सकता है, खराब मौसम के कारण। ठीक है, तो आपके पास ये अस्थायी दोष है। अस्थायी दोष ऐसा दोष होता है जो कुछ समय के लिए होता है, फिर ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, जो सही करने की जरूरत नहीं होती। क्या कहलाता है? अस्थायी दोष। जैसे आपके पास कई स्विच में परिवर्तन के कारण और भार में परिवर्तन के कारण पंछी कभी कभी आके बैठ जाते हैं, उसके कारण कभी कभी मौसम खराब होता है। ठीक है, तब उसके कारण हो जाता है, हवाएं तेज चलने लगती हैं, आपस में हल्का से टच होता है वायरों में, तो ये सब फॉल्ट आते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो। तो उसी में से दो में क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल कारण। इंटरनल क्या है? इंसुलेशन के फेलियर के हो जाने के कारण स्विचिंग में परिवर्तन होता है, तब फॉल्ट आ सकता है। उसी तरह से अचानक भार में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। ठीक, इंटरनल क्या होता है?
एक्सटर्नल हवाओं का तेज चलना, पंछी के कारण, आकाशीय बिजली, मौसम की खराबी, ये सब कारण क्या होते हैं, एक्सटर्नल के केसेस होते हैं। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, चलिए, तो अस्थाई और अस्थाई तो अस्थाई हमने पढ़ लिया है। अब इसका एक और पार्ट है सर्ज वोल्टेज पार्ट। तो सर्ज वोल्टेज क्या होता है, हमने बताया कि कभी कभी एक फेस में अधिक मान का वोल्टेज फ्रिक्वेंसी धारा यानी उसके वांटेड राशियां एक फेस में मैक्सिमम हो जाती हैं, तो क्या कहलाता है, सर्ज वोल्टेज। चलिए आइए देखते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए, सर्ज वोल्टेज बहुत ही पूछता है। ठीक है, सर्ज वोल्टेज के बारे में। तो सर्ज वोल्टेज आप लोग थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, ठीक है, समझिएगा। चलिए यही पर हम लिख देते हैं, सर्ज वोल्टेज फॉल्ट क्या तो समझ हुआ है। ठीक है, ठीक, लिख देते हैं, जब कभी दुई परिपथ लाइन में शॉर्ट सर्किट या तड़ित बोलते हैं, लाइटिंग तड़ित उल्टता के कारण एक फेज में उल्टता या धारा या आवृत्ति का मान बहुत अधिक हो जाता है। यह दोष सर्ज वोल्टेज दोष कहलाता है। ठीक, क्या होता है, सर्ज वोल्टेज दोष कहलाता है। तो समझ में आया कि नहीं, एक बार समझा देते हैं थोड़ा प्रैक्टिकली। ठीक, जैसे इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये डबल पोल है। ठीक है, डबल सर्किट लाइन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो कभी कभी मान लीजिए कि आपके पास शॉर्ट सर्किट हुआ, मान लीजिए हवाएं चली, हल्का से टचिंग हुआ, तो क्या होगा, किसी एक फेज में वोल्टेज का मान या करंट का मान या फ्रीक्वेंसी किसी का मान बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। मतलब मान लीजिए इसमें 0 हो गया, इसमें 1000 हो गया, तो अनबैलेंसिंग की कंडीशन हो गई। तो अनबैलेंसिंग की कंडीशन हो गई तो एक दोष उत्पन्न हो गए, यही दोष सर्ज वोल्टेज दोष कहलाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसी टॉपिक के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।